दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले यानी 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि उस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एक एमएलए हैं जिनका नाम हुमायूं कबीर है, और इन्हीं के हाथों से इस नई बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई है। अब यकीनन आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए तो कई साल गुजर चुके हैं, और उसी जगह पर अब राम मंदिर की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। तो आखिर अचानक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के मॉडल पर दूसरी मस्जिद तामीर करने का फैसला कर लिया और उसकी बुनियाद भी रख दी? आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर आखिर हैं कौन, और इस वक्त इनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसने इन्हें नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया। यकीन मानिए, जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और काबिल गौर है। इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपके दिल में बाबरी मस्जिद की मोहब्बत बसी है और आप नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखे जाने पर खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि यह जानकारी हर मुसलमान तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनी सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर ने करवाया था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसमें मूर्तियां रखकर इसे विवादों में लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। और यही नहीं, फिर 6 दिसंबर 1992 में लाखों कार्य सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसको तहस नहस कर दिया, यानी कि इसमें तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद काफी सालों तक कोर्ट में इसका केस चलता रहा, लेकिन फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में अपना फैसला सुना दिया, जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह को मंदिर के लिए दे दी गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और अब इसकी जगह पर राम मंदिर भी बना लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने इस वक्त पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की नींव रखी है, वह इसी बाबरी मस्जिद के मॉडल पर रखी है, और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा है। इसी वजह से हुमायूं कबीर के इस ऐलान को सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए, और वह अपने अपने घरों से ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, साथ ही बाबरी मस्जिद के लिए लाखों का चंदा भी दे रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर कौन है, और इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ है कि जिसकी वजह से इन्होंने बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का एक विधायक है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का इस वक्त विधायक है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ में की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी गए, फिर टीएमसी में गए, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद टीएमसी से निकाल दिए गए। इसके बाद बीजेपी में चले गए, और यही नहीं, बीजेपी से विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह हार गए। फिर टीएमसी में वापस आ गए, और इस वक्त हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी से एक विधायक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, यानी कि 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इस वजह से 6 दिसंबर के दिन को मुसलमान काले दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस साल 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने एक नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था, जिसका मॉडल भी सेम बाबरी मस्जिद के जैसा ही रखा गया और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। इस ऐलान को सुनते ही मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसीलिए फिर मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, सब अपने अपने सरों पर ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। और यही नहीं, फिर जब बाबरी मस्जिद के नाम का चंदा होने लगा, तो इसमें भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वजह से फिर थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद के नाम पर इतना पैसा जमा हो गया कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए काफी साल गुजर गए हैं, और यही नहीं,
अब तो बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर भी बन गया है और आधे से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद को भूल भी चुके हैं। तो फिर आखिर इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ में ऐसा क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि हुमायूं कबीर ने इस साल बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान कर दिया है? और ऐलान ही नहीं किया बल्कि बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। पश्चिमी बंगाल की हरी भरी धरती पर मुर्शिदाबाद नाम का एक इलाका है जिसमें एक नेक मुसलमान रहता था जिसका नाम हुमायूं कबीर था। वो अल्लाह पाक का एक सच्चा बंदा था जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और मुसलमानों की दुख तकलीफ को अपना दर्द समझता था। अब जब सालों पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के सीने पर चढ़कर लाखों लोगों ने मिलकर इसे शहीद किया था, तो उस वक्त इनका दिल बहुत बेचैन हो गया था। यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत ने हुमायूं कबीर के दिल को गहरा जख्म दिया था। इसलिए अब हर दिन हुमायूं कबीर यही सोचता रहता था और अल्लाह पाक से दुआ करता था कि या अल्लाह, तेरी इबादत की वह जगह गिरा दी गई है जिस जगह पर तेरे बंदे तेरी इबादत किया करते थे। लेकिन या अल्लाह, तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, क्या बाबरी मस्जिद दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुमायूं कबीर हर वक्त यही सोचता रहता और अल्लाह पाक से दुआ करता रहता कि या अल्लाह, तेरी रहमत से बाबरी मस्जिद को फिर से बनवा दे। खैर, ऐसे ही करते करते फिर रमजान का महीना आ गया। इस मुबारक महीने में एक रात हुमायूं कबीर को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत पुरानी मस्जिद के अंदर खड़ा है और उस मस्जिद के चारों तरफ नूर की रोशनी फैली हुई है। तभी हुमायूं कबीर ने देखा कि अचानक से सफेद लिबास में अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर अल्लाह की रहमत की चमक थी। फरिश्ते ने कहा, ए हुमायूं, अल्लाह ताला ने तेरी परेशानी को दूर फरमा दिया है। अल्लाह पाक ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। इसलिए अब बाबरी मस्जिद की रूह अब तेरे इलाके में दोबारा जन्म लेगी और इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तुझे ही सुना है। अब अल्लाह के हुक्म से तू एक ऐसी मस्जिद बनाएगा जो दुनिया को बाबरी मस्जिद की याद दिलाएगा और जहां पर मुसलमान फिर से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। ये सारा काम अल्लाह की मर्जी से होगा और तेरी वजह से यह काम अमल में आएगा। फिर जैसे ही सुबह हुई तो हुमायूं कबीर का दिल जोश से भर गया। उसने अल्लाह से तौबा की और हर तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वह पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएगा। यानी कि बाबरी मस्जिद के मॉडल की जैसी मस्जिद बनाएगा और उसका नाम होगा बाबरी मस्जिद। लेकिन इसके साथ ही हुमायूं कबीर को परेशानी इस बात की थी कि उसके पास में मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही लोगों का साथ था। लेकिन फिर अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी से अगले ही दिन जब उसने लोगों को अपनी यह योजना बताई, यानी कि जब उसने बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया, तो दूर दूर से मुसलमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब इकट्ठा होने लगे। किसी ने पैसे दिए, कोई ईंटें लाया तो किसी ने अपनी जमीन दे दी। इस तरह से फिर देखते देखते एक ही दिन में 1,30,00,000 से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो गया। अब यह सब अल्लाह का करिश्मा ही था, क्योंकि बिना किसी बड़े प्रचार के लोग खुद ब खुद ही मुर्शिदाबाद आने लगे, जैसे कोई न दिखने वाली ताकत उन्हें खींच कर ला रही हो। इसके बाद 6 दिसंबर 2025 के दिन, यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस तरह से बाबरी मस्जिद को बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। अब कहा जाता है कि अब यह मस्जिद पूरी तरह बाबरी मस्जिद के जैसी ही बनेगी, यानी कि बाबरी मस्जिद की तरह ही बनेगी, गुंबदों वाली, मेहराबों वाली, जहां पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी, कुरान पाक की आयतें गूंजेगी। ये देखकर अब लोग कह रहे हैं कि यह तो अल्लाह पाक का एक करिश्मा है, यह तो अल्लाह ताला की रहमत है जो बाबरी मस्जिद की शहादत को दोबारा जिंदा कर रही है। तो दोस्तों, हुमायूं कबीर की वजह से, जो अल्लाह पाक का चुना हुआ बंदा था, जिसकी वजह से बंगाल में यह करिश्मा हो रहा है, और आज दिसंबर 2025 में जब सारी दुनिया राजनीति की बातें कर रही है, तो अल्लाह दोस्तों, बाबरी मस्जिद की यह पूरी कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हमारी तहजीब और इतिहास का वह हिस्सा है जिसे समझना जरूरी है। यही वजह है कि अब हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ ऐसी हकीकतें बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपको बाबरी मस्जिद की अहमियत भी बताएंगी और उसके अतीत से भी रूबरू कराएंगी।
तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बाबरी मस्जिद के असली इतिहास की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। यह इंडिया की एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, 10,528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। यह उस जमाने में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी तामीर की एक बेहतरीन मिसाल थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी के एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे बनाए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह के ईंटों को बनाया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय पर इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मीनार 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान देने के लिए काम में लिया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। यह अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना ना रह सका। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह का वश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। यह वश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अलजरी ने की थी। अलजरी दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट बनाया जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता है। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 10,500 इंजीनियर्स बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उसने अपने जमाने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो कई 100 सालों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल हुकूमत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुगल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। इसकी बनावट और डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। यह पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते यह एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्मस्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और यह एक मस्जिद है
जिसको बाबर ने बनवाया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वह जुम्मे का दिन था। इस विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ यह सब हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत सीएम गोविंद वल्लभ पंत को हुक्म एक दिया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी के रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। यह रथ जहां से गुजरा, वहां का माहौल बदल गया और इंडिया में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर कुछ ही घंटों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी मस्जिद को इस तरह गिराया जाना भारतीय संविधान का खुला मजाक था। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार और अदालत की आंखों के सामने जो हुआ, वह अपने आप में एक सबूत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया, उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी मस्जिद की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से ज्यादा पन्नों और 2,000 से ज्यादा सबूतों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक जांच टीम लगाई गई, जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करनी थी। लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट जमा की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब जांच टीम बन गया। बाबरी मस्जिद को तुड़वाने वाले लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया, जिसमें सारे लोग छूट गए। और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैरकानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश की अमन और शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को कबूल भी कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी भी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पुरजोर मुखालफत यानी विरोध की थी। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले बलवी सिंह ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 100 मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने पर आपको गर्व है, तो सुने हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं। लेकिन हमारे मोहल्लों के अंदर जो मस्जिदें हैं, वह वीरान हो रहे हैं। उसके बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं और हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। दोस्तों, अल्लाह के वास्ते पहले अपने मोहल्ले के मस्जिदों को आबाद करें। अगर हम अपनी मस्जिदों को जाकर देखें तो 1 से 2 से 4 से 5 सफ़े मिलती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है। 2 टाइम की भी नमाज माफ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि जो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं, वह 5 टाइम नमाजियों से खाली रहती हैं। 1 या 2 सफ़े ही नजर आती हैं। हालांकि जुम्मे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और यहां तक कि जो बाहर के रास्ते होते हैं, वह भी जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुम्मे के दिन रहती है, वही तादाद अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजाना 5 वक्त के नमाज पढ़ने के लिए होती, तो बाबरी मस्जिद शायद शहीद ही ना होती। दोस्तों, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अजाब ही है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते और मुंह पर हमारे सिर्फ बाबरी मस्जिद लगा रहता है। क्या हमारे बाबरी मस्जिद कहने से अल्लाह राजी हो जाएगा? हरगिज नहीं। अल्लाह तभी राजी होगा जब हम अल्लाह को राजी करेंगे और अल्लाह को राजी करने के लिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।